दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। दोस्तों इस समय बिहार में बसपा का बहार है, जी हां, और इसी बीच युवाओं के चहेता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की बिहार में एंट्री सुनकर पूरे युवाओं में एक अलग ही उत्साह है। दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी का बिहार में किन किन जगहों पे उनका जनसभा होगा और इस समय बहुजन समाज पार्टी बिहार में इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो रही है, इस पर भी बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, बिहार में भाजपा सरकार में बिहार का स्थिति इतना बेहाल है कि क्या ही बताया जाए। तो इसलिए बिहार की जनता इस बार ऐसे नेता को चुनना चाहती है जैसे कि बिहार में विकास करे। भारत के कितने स्टेट बाढ़ से ग्रसित हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बिहार के विधानसभा चुनाव पे नजर डाली हुई है। उसको तो सिर्फ बिहार जीतना है, उसके लिए चाहे बिहार के जनता का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार को बंद कराने में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से लगी हुई थी, जिससे जानते हैं क्या हुआ, बिहार का ही नुकसान हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ कि इंडिया गठबंधन के नेता अपने मंचों से प्रधानमंत्री जी के माता को गाली दिए। और जब बिहार का ही नुकसान हो तो क्या एनडीए गठबंधन को बिहार बंद करना सही था? और इधर इंडिया गठबंधन के मंचों से किसी के माँ बहन को गाली दी जाए, क्या ये भी सही है? इतना ही नहीं, बिहार के जनता का यह भी कहना है कि ये दोनों गठबंधन मिलकर बिहार के जनता में मतभेद करा रहा है। एक गठबंधन लोगों को गुमराह करने के लिए बिहार बंद करा रहा है और दूसरा गठबंधन जो कि अपने अच्छाई गिनाने की बजाय दूसरे की बुराई करके वोट लेना चाहता है। बिहार के लोग इस समय इतने पीड़ित हैं कि आप किसी की बुराई करके चुनाव नहीं जीत सकते, बल्कि अपनी अच्छाई गिनाइए। और यही कारण है कि बिहार में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, क्योंकि विकास के मायने में अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना शासन चलाई है और उसका कार्यकाल अभी तक रिकॉर्ड बना हुआ है, यानी इतनी बेहतरीन सरकार चली है। और दूसरी बात कि उन दोनों गठबंधनों के बाद कोई बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, जो कि राष्ट्रीय पार्टी भी है। और तीसरी बात कि ये ऐसी पार्टी है कि अगर इसके पास मास्टर चाबी हो तो ये दोनों गठबंधनों को बड़ी चुनौती देगी। और आप लोगों को पता भी होगा कि अन्य पार्टियों के तुलना में बहुजन समाज पार्टी काफी लंबे समय से बिहार में अपनी कड़ी संघर्ष कर रही है। पहले तो केंद्रीय प्रभारी हुआ राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी और बिहार के स्टेट प्रभारी अनिल कुमार जी, ये दोनों लोगों ने बिहार का माहौल बदल कर रख दिए और उन लोगों पे करारा तमाचा मारे जो लोग यह कहते हैं कि बिहार में बसपा का जनाधार नहीं है, कहीं पर बसपा दिखाई नहीं दे रही है। और अब इससे भी बड़ी खुशखबरी बिहार के लोगों के लिए आ रही है, खासकर युवाओं के लिए आ रही है कि नौजवानों के चहेता कहे जाने वाले राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद जी का बिहार में जबरदस्त आगमन होने वाला है। आपको बता दें, लखनऊ से रवाना होंगे आकाश आनंद जी बिहार के लिए। और आपको बता दें, राजा बाजार चांद खरीगांवा से होते हुए 10 सितंबर को कैमूर जिले और चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में भगवानपुर में एक विशाल जनसभा संबोधित करेंगे। वही चैनपुर विधानसभा क्षेत्र जहां पे पिछले बार बहुजन समाज पार्टी ही जीती थी, और वहां से मोहनिया होते हुए ओम प्रकाश दीवाना जी से मुलाकात करते हुए रामगढ़ विधानसभा में पहुंचेंगे। वही रामगढ़ जहां पे बसपा प्रत्याशी पिंटू यादव जी महज कुछ ही वोटों से हार जाते हैं, लेकिन इस बार उनका भी सीट फाइनल माना जा रहा है। यानी 11 सितंबर को रामगढ़ में ग्राम भारती कॉलेज में वहां पर भी बड़ा जनसभा संबोधित करेंगे। और ऐसे ही होते हुए नगर पालिका मैदान में भी जनसभा संबोधित करेंगे। और ऐसे ही 10 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक कारवां चलेगा। और वहीं से आकाश आनंद जी सर्वजन हिताय यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक जबरदस्त
माहौल बनाते हुए रोड शो करेंगे। आकाश आनंद जी का पहला जनसभा कैमूर जिले में हो रहा है। तो कैमूर जिले की एक बात बता रहे हैं, कैमूर जिले के चारों विधानसभा सीट पे बहुजन समाज पार्टी का जबरदस्त दबदबा है और चारों के चारों सीट बसपा के खाते में भी आ सकती है। ये तो सिर्फ कैमूर की बता रहे हैं और शायद यही वजह है कि आकाश आनंद जी सबसे पहले कैमूर की धरती पर आगमन किए हैं। तो दोस्तों इस पे आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।